और थिंक विन विन। विन विन एक ऐसा सोल्यूशन है जो आपको और उन लोगों को जिनसे आप इंटरैक्ट करते हैं काफी बेनिफिट देगा। जब भी आपकी फैमिली या फिर कलीग्स के साथ कोई इश्यूज होती है तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना ही पड़ता है जिससे सबका भला हो, है ना। विन विन एक बेस्ट सोल्यूशन है। अगर कोई जीतता है और दूसरा हारता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिश्ता कभी नहीं बन पाता। चलिए इमेजिन कीजिए कि आपके कलीग से डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जो भी प्रॉब्लम है उस पर खुलकर बात कीजिए। उसका कोई ऐसा सोल्यूशन निकाले जिससे दोनों के लिए सही हो। हाँ, लेकिन आपके कलीग को खुद पर हावी ना होने दे और आप भी उस पर हावी होने की कोशिश ना करें। और कुछ ऐसा करें जिससे आप दोनों का रिश्ता बैलेंस हो और दोनों की जीत हो। इस तरह से आपका और आपके कलीग का कोऑपरेशन रहेगा, जिससे आप एक टीम की तरह काम कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ कम्पीट करने से ये ज्यादा अच्छा है। अब इमेजिन करिए कि आप बॉस हैं और आपके किसी एम्प्लॉय के साथ डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी ही बात ऊपर रहेगी, क्योंकि आपका एम्प्लॉय अपनी जॉब की वजह से आपके सामने चुप ही रहेगा। एक बॉस होने के नाते आप बेशक आर्ग्यूमेंट में उससे जीत सकते हैं, मगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो ये आपकी हार होगी, क्योंकि अपने एम्प्लॉयज को नीचा दिखाकर आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते। वो आपके लिए काम तो करेंगे मगर मन मार कर, तो कुल मिलाकर नुकसान तो आपका ही हुआ, है ना। कॉम्प्रोमाइज करना हमेशा अच्छा ही होता है, फिर भले ही आप बॉस क्यों ना हो। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल ना करें। अपने एम्प्लॉयज को खुश रखने की आप ज्यादा कोशिश करें, क्योंकि इसमें आपका ज्यादा फायदा है। अगर आप हमेशा विन विन सिचुएशन सेटल करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज ज्यादा इफेक्टिव होंगे और ये आपकी कंपनी के लिए भी फायदेमंद होगा। और साथ ही आपको लोगों को बार बार हायर करके उन्हें ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक बात और, ये विन विन सिचुएशन सिर्फ वर्क प्लेस पर ही नहीं अप्लाई होती, बल्कि ये रिलेशनशिप में भी एप्लीकेबल है। जब भी आप अपने किसी पार्टनर, आपके बच्चे, दोस्त या पड़ोसियों के साथ डिसएग्रीमेंट में हो तो विन विन सिचुएशन के बारे में सोचिए और फिर आप देखिएगा कि आपके रिश्तों में भी किस तरह से और भी ज्यादा प्यार और ट्रस्ट आएगा। ऑल द बेस्ट। हैबिट 5, पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वो आपकी बात को समझे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम कब किसी ने आपसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर की थी और क्या आपने उसे एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था? सोचिए, पहले आप दूसरों की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझे। किसी भी अच्छी कम्युनिकेशन का यही तरीका होता है। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा, हम अपनी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। बचपन से ही हम लिखना, पढ़ना, बोलना सीखने में सालों लगा देते हैं, लेकिन किसी की बात को सही ढंग से सुनने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है। किसी के साथ भी कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि गुड लिसनिंग वो होती है जब हम खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रख कर सोचते हैं। तब आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि वो इंसान कहना क्या चाहता है। जब आप सुनते ही नहीं तो आप उस इंसान की बात समझे बगैर रिप्लाई करने लगते हैं, मगर जब आप समझने की कोशिश करते हैं तभी आपको पता चलता है कि वो इंसान असल में कैसा फील कर रहा है। और जब आप इस तरीके से किसी की बात सुनेंगे तब जाकर आप उस इंसान को कुछ अच्छी एडवाइस दे पाएंगे या उनकी सच में कोई हेल्प कर पाएंगे। चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास गया। कुछ विजन की प्रॉब्लम थी उसे। उस आदमी ने ऑप्टोमेट्रिस्ट को बताया कि उसे क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो उस ऑप्टोमेट्रिस्ट ने उससे क्या किया, उसने उसे अपना चश्मा दे दिया। ऑप्टोमेट्रिस्ट ने कहा कि इसे पहन लो, मैं पिछले 10 सालों से यही चश्मा लगा रहा हूँ और मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। मेरे पास एक जोड़ी एक्स्ट्रा है घर पर, तो ये वाला तुम पहन लो। उस आदमी ने ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात मानकर चश्मा लगा लिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसे और धुंधला दिखाई देने लगा। ये बहुत अच्छे ग्लासेस है, तुम कोशिश करो ढंग से देखने की, ऑप्टोमेट्रिस्ट ने उसे कहा। आदमी ने फिर से ट्राई किया, मगर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी ऑप्टोमेट्रिस्ट के चश्मों से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
अब ऑप्टोमेट्रिस्ट ने उससे कहा कि तुम पॉजिटिव होकर सोचो और फिर तुम्हें दिखाई देगा। आदमी ने कहा कि लेकिन मुझे पॉजिटिवली भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये बात सुनकर ऑप्टोमेट्रिस्ट अपसेट हो गया, क्योंकि आखिरकार तो वो उस आदमी की मदद करना चाहता था। अब उसे लगा कि शायद वो आदमी झूठ बोल रहा है और अनग्रेटफुल है। हम भी कई बार ठीक इसी तरह ऑप्टोमेट्रिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। हम यही कहते रहते हैं कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता, या मेरी बात मान के तो देखो, लेकिन हम कभी भी ये ट्राई नहीं करते कि वो आदमी एक्चुअली फील क्या कर रहा है। और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो इंसान हम पर कभी यकीन नहीं करता और ना ही कभी दोबारा हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आता है। अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें समझने की कोशिश करें। ऐसा करके आप उनका ट्रस्ट जीत सकेंगे और उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि आपके एक्शंस के पीछे कोई मोटिव नहीं है, बल्कि आप सिर्फ उनकी हेल्प करना चाहते हैं। और फिर वो भी आपको समझना शुरू कर देंगे। हैबिट्स